कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं माता पिता श्रीमान रूपचंद जी जैन, श्रीमती कमला जैन, दिनेश जैन, रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन, गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर। बात भारत की है और बात भारत में है। भारत में करना है और भारत की बात करना है। अब कौन से भारत की? अभी वर्तमान वाले भारत की, या जो हमारा इतिहास रहा है उस भारत की, स्वर्णिम भारत की? बोलो। इतिहास वाले, आजादी के पूर्व जो है हमारा एक इतिहास रहा और उसकी बात मैं आज आपके सामने करूंगा। क्योंकि हमें भारत को, 4 पंक्तियां आपके लिए है, हमें भारत को प्रतिभारत बनाना है। बस अब आगे नहीं, पुनः लौट जाना है। बस अब आगे नहीं, पुनः लौट जाना है। भारत को अंग्रेजी में भी भारत ही कहना है। भारत को अंग्रेजी में भी भारत ही कहना है। भारतीय हो, भारतीय ही रहना है। भारतीय हो, भारतीय ही रहना है। आज उसी प्रतिभारत कैसे बने हमारा ये भारत, उसकी कुछ बिंदुओं को लेकर आपस में हम चिंतन के लिए यहाँ बैठे हैं कि किस प्रकार से, क्या हम थे, क्या हैं, और यदि नहीं रुके, नहीं लौटे तो क्या हो जाएंगे। 3 प्रश्न हैं। क्या थे, क्या हम हैं वर्तमान में, और यदि नहीं लौटे तो क्या हो जाएंगे। बस वो न होए, या उस डाउनफॉल की जो स्थिति है, हमारे गुरुजी ने बहुत अच्छा हाइकू दिया और मैं उसको अपने ही ऊपर जोड़ लेता हूं कि सांप ने उतारी, या हाइकू है तो सांप ने छोड़ी, 5 अक्षर होना चाहिए ना। सांप ने छोड़ी कांचुली, वस्त्र छोड़े विष तो छोड़ो। वस्त्र छोड़े विष तो छोड़ो, तभी भारत प्रतिभारत बनेगा और तभी हम सज्जन साधु या संत की श्रेणी में आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? बस धीरे धीरे उसी कसाई परिणाम को कम करते चले जाना है। 10वें गुणस्थान तो चलती है जैन आगम के अनुसार थोड़ा सा, तो वह धीरे धीरे संजोलन में है और कम करते चले जाएंगे, तभी हम भारत को प्रतिभारत बना पाएंगे। 4 बात करनी है। सवेरे 4 बात की थी, उनको पुनर् अपन एक बार दोहरा ले कि स्वभाषा हो, स्व शिक्षा हो और स्वरोजगार हो, और हम स्वदेशी हो, तभी ये हमारा भारत प्रतिभारत बन पाएगा। अभी भी बातें तो सब घूम फिर के वहीं आनी है। एक पुस्तक बहुत अच्छी अभी इन्होंने दी कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ क्या है और उसके स्वर्णिम भारत के दिशा सूत्र, उनमें भी यही बातें लिखी हुई है। अभी पलट के देखा मैंने, उसमें भी यही चीज है। बातें सब एक ही है, चाहे वो बजरंग दल हो, चाहे वो विश्व हिंदू परिषद हो, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी यहाँ बैठे हुए हैं, और दर्पण पत्रकार संघ, गोरक्षा समिति, देवगिरी कल्याण आश्रम के महानुभाव भी यहाँ पर उपस्थित हैं, और जैन समाज के यहाँ पर कर्णधार वो भी बैठे हैं, और साथ में पारोला के जो जनता है वो भी है। सब एक ही है, सबका मार्ग भी, मंजिल भी एक, ये दुख से छुटकारा पाना। बोलो, मंजिल क्या है? सब यही चाहते कि नहीं चाहते हो? हाँ, नाड़ तो हिलाओ। हाँ, चाहते। अरे भाई, हिंदी में, मराठी हम बोल नहीं सकते और हिंदी आप समझ नहीं सकते, लेकिन फिर भी दोनों का थोड़ा बहुत भाव तो समझ में आ रहे हैं ना। हाँ, थोड़ी हम भी मराठी सीख रहे हैं, लेकिन बोलना भी उतना नहीं। जो बोल रहे थे यहाँ पे वो सब समझ में आ रहा था, समझ में आ रहा है। इसी प्रकार से जो हम हिंदी बोल रहे हैं वो आप लोगों को भी समझ में आ रही है।
तो यहाँ पर हम भारत के उस इतिहास को छुपाया गया है, इतिहास को लुप्त किया गया है, इतिहास की धज्जियां उड़ाई गई है, और आज भी हम अपने आंखों को मूंद कर, कानों में उंगली डालकर देख रहे हैं। स्वाभिमान को जागृत करो और अपने स्वाभिमान को मिटाओ मत। हमने स्वाभिमान को खो दिया, तब हम आज विकास की ओर नहीं, विनाश की ओर जा रहे हैं, विनाश की ओर जा रहे हैं। बेटा बाप का दुश्मन बन गया, बाप बेटे का दुश्मन बन गया, भाई भाई का दुश्मन बन गया, पति पत्नी का ही मर्डर कर रही है। बोलो क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? रात सपने में बापू आए और मुझसे बोले, अरे संदान सागर ये क्या हो रहा है? मैंने बोला बापू चादर है छोटी और पांव पसार के सो रही है। चादर है छोटी और पांव पसार के सो रही है। ऐसा भारत कभी प्रति भारत बनेगा? बोलो कभी नहीं, 3 काल में नहीं बन पाएगा। लोन के ऊपर ले लेके जिंदगी जी रहे और चल रही है, कर्जा ले और घी पियो, कौन चुकाने वाला है, कौन देने वाला है? कोई इज्जत नहीं। पहले मूछ का बाल होता था ना, मूछ का बाल यूं निकाल के और यूं रख देते थे, ले जाऊंगा अपनी अमानत वापस, जरूरत है मुझे दे दो। अब मूछ ही नहीं रखते, अब मूछ ही नहीं रखते, क्या देंगे बोलो? सुन रहे हो? तो इसलिए पहली बात, भारत को, भारत का आदर्श बनाएं। बहुत मुख्य बिंदु है ये 4। पहली बात है भारत को, भारत का आइडल बनाएं। हमें दूसरे की आइडल की जरूरत नहीं है, मुझे दूसरे को नहीं देखना है। क्यों? जब जब सूरज पश्चिम में गया है तो डूबा ही है ना, डूबा ही है। आप भी पश्चिम में जाओगे तो डूबोगे। पाश्चात्य संस्कृति को नहीं देखना, हमें अपने को देखना है। हमारा उज्जवल भारत था, उसी को देख लेंगे, उसी से हम जी लेंगे। एलोपैथी दवा लेने की जरूरत नहीं है, इंजेक्शन ठोकने की जरूरत नहीं है। वो तो ये बोलता है अब 3 करोड़ की MRI, क्या बोलते हो, MRI, हाँ MRI लगाई उसने 3-4 करोड़ की, तो आप पहुंच गए तो आपको तो बताएगा ब्लॉक है, करा ले ऑपरेशन। ये स्थिति है ना, मैंने करते नहीं है। और ये स्थिति, जिस भी अस्पताल में जाएंगे कोरोना में, वही जिंदा रहा जो अस्पताल में नहीं गया। जो अस्पताल में गया वो तो आया ही नहीं, वो आया ही नहीं ना। वहां मरते हो तो देख देख कर मर गया वो। बाजू में बोले गया, हाँ गया है, हाँ बस तुम भी गया। सुन रहे हो नहीं सुन रहे हो? भारत को प्रति भारत बनाना है, आदर्श बनाओ। हमारे भारत आपके जो है धर्मपाल जैन हुए और उन्होंने महात्मा गांधी की, जो आदर्श मानते थे महात्मा गांधी को, 10 पुस्तकें लिखी। कितनी? धर्मपाल का साहित्य, उसमें 10 पुस्तकें हैं। 18वीं शताब्दी में तंत्र ज्ञान और विज्ञान। बोलो ये एरोप्लेन उड़ रहा है, जो हवाई जहाज उड़ रहा है, ये विदेशी टेक्निक नहीं है, ये विदेशी टेक्नोलॉजी थी नहीं, ये तो भारत की देन थी। और आपको तो मालूम है, चाहे द्वापर युग हो और चाहे रामायण का युग हो, दोनों में पहले क्या करते थे? विमान उड़ते थे। देखा आप लोगों ने? विमान में रामचंद्र जी का विमान, पुष्पक विमान, रावण का विमान, पुष्पक नाम था उसका। ये था या नहीं था? वो रिद्धियों के बल पे चलता था, लेकिन बाद में इसी को तंत्र के बल पे बना दिया। 18वीं शताब्दी में तंत्र ज्ञान और विज्ञान, ये इस बात का प्रमाण है कि 500 साल पहले भी भारत ने ही विमान की टेक्नोलॉजी यहाँ पर विकसित की थी। वो पेपर यहाँ से वो लेके चले गए और ठप्पा लगा दिया। बोलो मेड इन, अब लग गया। आपने भी, कौन ने आविष्कार किया? हाँ वही पढ़ा रहे और वही पढ़ रहे, पढ़ भी वही रहे। तो इसलिए भारत को, भारत का आदर्श बनाएं। ये उस पुस्तक में दिया हुआ है, मेरे पास रखी हुई है,
आप लोग देख सकते हैं। तो इसके बाद में आज कुछ ये भी लेके आया हूँ, पन्ने भी आपके ही जो पेपरों में कटिंग आती है ना, पत्रकार समूह बैठा है, तो वही पेपर लेके आए आप ही की, कि भारत को भारत का आदर्श बनाए। और दूसरा है सांस्कृतिक चेतना जगाएं। दूसरा क्या है? सांस्कृतिक चेतना जगाएं। हम अपनी सांस्कृतिक चेतना को भूल चुके हैं, हमारी संस्कृति, हम दूसरों की संस्कृति को। आज टी शर्ट पे भी यदि लिखा हुआ है अमेरिकन, रशियन, तो वो यूं चलेगा, तुम भारत में मत रहे, वहीं चले जा। मैं तो उसको बोल देता हूं तुरंत ही, मेरी माँ के ऊपर भोजोर बना हुआ है, मैं भारतीय हूं, ये अपनी टी शर्ट पे लिखो ना, इंग्लिश में नहीं, हिंदी में ही लिखो, भारत को भारत ही लिखो, जितने भी हैं इंग्लिश में लिख दो, भले ही आपको हिंदी समझ में नहीं आ रही तो क्या करूं, लेकिन वो भी आप रोमन इंग्लिश में लिखो, जो मैंने सवेरे बताया था। तो इस प्रकार से सांस्कृतिक चेतना को जगाना पड़ेगा। हमारी संस्कृति हमारी संस्कृति किसी से कम नहीं, बहुत अच्छी संस्कृति रही है, और उस संस्कृति को अपन को जगाना है। आपको बताएं, दो उदाहरण दे रहा हूं, देखो कैसा अपने यहाँ पर पतन हुआ और वहां पर उत्थान। कि सिंगापुर में एक व्यक्ति गया, उसने कॉल सेंटर से टैक्सी मंगाई थी, टैक्सी आने में देरी हुई, और जब टैक्सी आने में विलंब हुआ, उसने दूसरी टैक्सी जो खाली उधर से जा रही थी हाथ दिया, वो टैक्सी रुकी, वो उसमें बैठ गया, उसमें बैठ गए, 3 व्यक्ति थे, और उधर से कॉल सेंटर वाली टैक्सी तुरंत आ गई। अभी वो रवाना हुई नहीं थी, इतने में वो लोग जो थे उतर के बोले कि नहीं, हम आपकी टैक्सी में चलेंगे, क्योंकि आपके कॉल सेंटर की टैक्सी थोड़ा आने में विलंब हो गई थी, इसलिए हमने ये कर ली थी। बोले नहीं, आप सिंगापुर में आए हैं और आप हमारे अतिथि हैं, एक बार जिस टैक्सी में आप बैठ गए हैं उससे उतारना अपमान होगा, इसलिए आप इसी टैक्सी में जाएं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बोलो, है इतिहास। अब दूसरा और बंबई का सुना देता हूं, महाराष्ट्र में बैठे हैं तो बंबई में एक विदेशी पढ़ने आया, और वो क्या किया, 10वें माले पे रहता था, तो 10वें माले पर दूध देने वाला दूध पहुंचाने में उसको टाइम लगता था। वो बोला कि मैं नीचे अपनी बोतल रख दूंगा, तुम बोतल में दूध डाल के चला जाया कर और मैं उठा लूंगा, तुम्हें ऊपर नहीं आना पड़ेगा। ठीक है, दूध वाले ने बोला कि हाँ यही सही है, हम ऊपर नहीं आएंगे। वो बोतल रख के जाता नीचे, और वो दूध वाला दूध भर जाता उसमें, कोई दूसरा व्यक्ति आता, आप समझ तो गए, हंसने लग गए। तो 1 महीने बाद किसी ने, उसने बोला भी नहीं कि मुझे दूध नहीं मिल रहा है, फॉरेन, जो फॉरेन से आया था, 1 महीने बाद दूध का जब पेमेंट लेने आया, उसने पूरा पेमेंट दिया, पूरा पेमेंट दिया, और लास्ट में जाते समय विजिटर डायरी में इतना सा लिख गया, मुझे भारत से बहुत प्रेम है लेकिन भारतीयों से नहीं। बोलो क्या है ये? भारत का भी बता दिया ना आपको, एक सत्य घटना है, दोनों सत्य घटना है। इसलिए अपनी सांस्कृतिक चेतना को, निष्ठा को जगाने की जरूरत है। हमारे भीतर में निष्ठा होगी, हमारे भीतर में श्रद्धा होगी, तो कोई कुछ भी नहीं, उंगली नहीं उठा सकता है। लेकिन हम देखते हैं किसी की लड़की, किसी की बहन भग गई तो भग जाने दे, हमारा क्या गया, हमारी बहन थोड़ी है, ये हो जाता है। रामचंद्र जी भी यदि यही सोच लेते कि चली गई तो चली जाने दो, बोलो, वो जानते थे ना, एक सीता की बात नहीं, एक सीता की बात नहीं, आने वाली अनेक सीताओं की बात है। यदि आज मैं ऐसा कर लूंगा तो आने वाले राज्य में क्या होगा, इसलिए उन्होंने रावण को वहां से हटा दिया। और क्या, लेकिन वर्तमान में स्थिति उल्टी हो रही है कि जन जन रावण, घर घर लंका। सुन लो ध्यान से, जन जन रावण और घर घर लंका, इतने राम कहां से लाऊं, और घर घर पैदा हो रहे कंसा, इतने शाम कहां से लाऊं, इतने शाम कहां से लाऊं। नहीं आ सकते ना इतने सारे। पारोला में भी देख लो कितने 2 महाराज जी हैं, वो भी आए और चल जाएंगे, फिर कभी आएंगे, फिर दूसरे महाराज जी। तो महाराज जी तो मान लीजिए 150 करोड़ की जनता है, और उसमें मात्र 1500 मुनि महाराज और माता जी लोग हैं, पूरे मिला लें तो।
और सब साधुओं को मिला लो तो भी कितने, 1-8% सारे साधुओं को मिला लो तो ये तो सांस्कृतिक चेतना को जगाएं। तीसरा है राष्ट्रीय चारित्र का निर्माण करें। हमें अपने राष्ट्रीय चारित्र, अपने चारित्र को देखें। पैसा गया या धन गया, कुछ नहीं गया। स्वास्थ्य गया, थोड़ा कुछ गया, लेकिन चारित्र गया तो सब कुछ गया, सब कुछ गया। इसलिए चारित्र को पहले, हम चारित्र के बिना, जैसे बताया था मैंने मोक्ष सब अभी इस दिन कल्याणक को, कि मोदक होता है लड्डू। अच्छा ये बताओ, बिना मीठे के मोदक का महत्व होता है क्या? बिना मीठे के जिस प्रकार लड्डू का महत्व नहीं है, उसी प्रकार से बिना चारित्र के जीवन का महत्व नहीं है, बिना चारित्र के व्यक्ति का महत्व नहीं है। चारित्र होना बहुत जरूरी है। यदि हम चारित्र को अपने जीवन में अपना लेंगे तो निश्चित रूप से आगे बढ़ जाएंगे। बातें तो बहुत सारी है, मैं जो बोल रहा था। और तीसरा, चौथा है स्वदेश पर स्वाभिमान हो। हमारे अपने देश पर स्वाभिमान हो। स्वभाषा, स्व शिक्षा, स्वरोजगार और स्वावलंबी ये जीवन होगा तो हमें अपने देश पर गर्व होगा। है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, लेकिन हम भूल चुके हैं, हम भूल चुके हैं। आप देखिए इसमें एक तो है, पढ़े लिखे लोगों की क्या होती है, एक कटिंग है कि स्वीपर के 14 पदों के लिए 4600 आवेदन, उम्मीदवारों में एमटेक, एमबीए और पीएचडी भी करने वाले उम्मीदवारों में, जिन्होंने डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त कर ली, वो एक सर्वेंट बनना चाह रहे। क्या नौकरगिरी करना चाहते हो क्या? नौकर बनने का या बाबूगिरी बनने का ये अंग्रेजों का एक, यानी जो मकसद था, वो यहाँ बीज बो के चले गए। आज वो फलित और पुष्पित हो रहा है। हर आदमी बाबू बनना चाहता है। सुभाष चंद्र बोस का पत्र आपके नेट पर डला हुआ है, पढ़ लो। मध्य प्रदेश के 80,000 इंजीनियर डिफाल्टर, बोलो, ये पूरे सारे के सारे वही है। हेल्थी नहीं, स्किनी है जींस। मतलब ये था पहले हम कि जवाहरलाल नेहरू जो थे वो धोती पहनते थे, धोती कुर्ता, आप लोगों ने देखा होगा, या फिर धोती कुर्ता से और पगड़ी और टोपी रखते थे सिर पे। क्यों अम्मा? यही संस्कृति थी अपनी। अब टोपी एक हाथ पे लगी हुई है, देखो आज भी बैठे तो है, बहुत बढ़िया, बजा दो ताली इनके सम्मान में, हमारी संस्कृति को बचा कर रखे हुए। तो पगड़ी या टोपी पहनते थे, फिर उसके बाद में पायजामा आया। पहले धोती पहनते थे जिसको बांधने में थोड़ा टाइम लगता था, फिर पायजामा आया, फिर पैंट आई, फिर जींस आई और फिर फटी जींस आ गई। भाग्य को ही फाड़ दिया, जिसने हमारे भाग्य को ही फाड़ दिया, फटी जींस आ गई। बोलो, हंसने की बात नहीं, महिलाएं भी यहां से फाड़ के पहन के आ रही, क्या दिखाना चाह रही है? बोलो, क्या दिखाना चाह रही है? अरे अंग को ढकने के लिए आपको वस्त्र पहनने के लिए बोला गया है, और ये लोकाचार है। वस्त्र वही नहीं पहन सकता है, या तो दिगंबर बन जाओ और नहीं तो जानवर बन जाओ, केवल दो ही नहीं पहनते, समझ में आ रही? नहीं तो वस्त्र पहनो, जरूरी है ये। और वस्त्र भी हमारे यहाँ तो जवाहरलाल नेहरू का वह उदाहरण कि जवाहरलाल नेहरू जी जो थे, वो धोती की कांच थोड़ी सी ढीली रह गई पीछे से। अभी एक अंग्रेज को थोड़ी सी उनसे मजाक सूझी, उसने उस कांच को हिलाते हुए पूछ लिया, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस। नेहरू जी थे, और आगे टाई लटकी हुई थी उस अंग्रेज के गले में। उन्होंने उस टाई को हिलाते हुए पूछा, व्हाट इज दिस। टाई को हिलाते हुए पूछा, व्हाट इज दिस। उन्होंने बोला, अंग्रेज ने, महानुभाव ने, दिस इज नेक टाई। तो उन्होंने बोला, दिस इज बैक टाई। दिस इज नेक टाई, ये गले की तुम्हारी जो है रस्सी है, तो ये हमारे पीछे की बैक टाई है। आई समझ में? ये हमारे भारत की संस्कृति थी। इस संस्कृति को आज गोरक्षा वाले भी यहाँ पर बैठे हैं और सबके मन में गोरक्षा के भाव भी रहते हैं। सबसे बड़ा धन गोधन, इस पर बहुत बड़ा प्रवचन बड़वानी में हुआ था। वहाँ के जेल में भी हमने कहा था कि यहाँ पर भी गौशाला होनी चाहिए, ताकि अपराधियों को अपराध बोध होना
शुरू हो जाए, पशु पाल्यो पेता। अरे कौन कहता है कि तुम गायों का पालन करते हो, जानवरों का पालन करते हो? अरे संत कहते हैं जानवर तुम्हारा पालन करते हैं, गाय तुम्हारा पालन करती है। गाय का पालन हम नहीं कर रहे, गाय हमारा पालन कर रही है। वो धरती पर है तो धरती टिकी है, अन्यथा कब की चली जाती। या श्री सा गो। इस प्रकार से हम इन्हीं भावनाओं के साथ में कि इन दो लाइनों के साथ में कि भारत माता का अंदाज निराला है। गणतंत्र दिवस पर भारत माता का अंदाज निराला है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको इसने पाला है, सबको इसने पाला है, आज भी पाल रही है। उस भारत माता को आप स्वाभिमान से अपने सिर पर रखकर चलें, तभी हम अपने उद्देश्य को, लक्ष्यों को प्राप्त कर पाएंगे। प्राप्त करें और प्रतिभारत बने, इसी भावना के साथ में बोलिए अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज की। आज सभी के चेहरे पर एक अलग ही हर्ष और उल्लास नजर आ रहा है। क्यों न नजर आए? क्योंकि पारोला की इस पावन धरा पर 3 लोक के नाथ का जन्म हो चुका है। और ऐसा कहा गया है शास्त्रों में, चाहे तिल्लोई पंडिती उठा लें, चाहे धौला जय धौला, कि जिस समय भगवान का जन्म होता है उस समय नरक में भी नारका भी मोदन थे। कुछ क्षण के लिए वहां पर भी शांति और आनंद का माहौल छा जाता है। तो फिर देवों के और मनुष्यों की तो बात ही निराली है। क्या है? सौधर्म इंद्र का आसन भी धरती पर जन्म होता है और सौधर्म इंद्र का आसन कंपायमान हो जाता है। अवधि ज्ञान से पता लगाता है क्या हुआ। अभी आप लोगों ने देखा होगा नजारा, कैसे हिलने लगे थे। और उसके बाद में 60 कदम पैदल चलकर, उस समय तो प्रभु अब नीचे है धरती पर और वह आसमान में वहां पर है, और वह साष्टांग नमस्कार करता है, साष्टांग नमस्कार करता है उन प्रभु के चरणों में। सौधर्म जो इंद्र है वह भी अपने पूरे वैभव को, और 4 प्रकार के घंटा का नाद होता है। कल्पवासी, भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिष, ये 4 निकाय के देव होते। और कल्पवासियों के यहाँ पे घंटा का नाद होता है, भवनवासियों के यहाँ शंख का नाद, अभी आप लोगों ने सुना था। व्यंतरों के यहाँ पर सिंह नाद, और ज्योतिष देवों के यहाँ भेरी नाद होता है। इस प्रकार से 4 प्रकार के जो देव होते हैं उनके यहाँ 4 प्रकार के घंटे भी अलग अलग। कौन कौन से बोले? फिर से दोहरा लो। कल्पवासी देवों में घंटे का नाद, भवनवासियों में शंख का नाद, व्यंतरों में सिंह नाद, और ज्योतिषियों में भेरी नाद अपना आप ही बजने लगते हैं। और एक तरह से पूरे सौर मंडल में, पूरे वातावरण में ये जब नगाड़े और ये भेरी, ये दुंदुभी, ये घंटा जब बजने लगते हैं, तब अपना आप ही मालूम चलता है कि क्या हुआ है। अरे 3 लोक के नाथ का जन्म हुआ है, क्योंकि सबको अवधि ज्ञान होता है। इस प्रकार से समस्त ऋतुओं के फल फूल, हाँ ऐसे नहीं कि आम का मौसम होगा तभी आम खिलेंगे। बोलो पारोला वालों, अभी जाके देख लो, आपके पारोला में भी खरबूजा का सीजन नहीं है, लेकिन खरबूजा मिल रहा है, क्योंकि 3 लोक के नाथ का जन्म हुआ है। 3 लोक के नाथ का जन्म हुआ है। तरबूज का सीजन नहीं है, लेकिन तरबूज मिल रहा है। क्यों मिल रहा है ना? हाँ, खाना नहीं तो बीमार हो जाओगे। कोल्ड स्टोरेज का है वो, आपको भी कोल्ड कर देगा। भगवान के 34 अतिशय होते हैं, उनमें कितने अतिशय मनीष भैया? कितने अतिशय जन्म के होते हैं? हाँ बहुत बढ़िया, 10 अतिशय जन्म के होते हैं। स्वाध्याय करते हैं शायद मनीष भैया, इसलिए तो 10 अतिशय जन्म के। और वो 10 अतिशय कौन से हैं? अल्प समय में उनको बताकर फिर आगे बात करूंगा। पहला है अत्यंत सुंदर रूप होना, अत्यंत सुंदर, कामदेव जैसा शरीर। अभी देखो ना, सौधर्मेंद्र घुटने टिका के बोल रहा है कि अब तो दिखा दो मुझे भगवान का चेहरा। क्यों? बहुत ही मनमोहक,
लेकिन ध्यान रखना, जितने भी भगवान के जो शरीर होता है वो अत्यंत सुंदर होता है, लेकिन रागवर्धक नहीं होता, वैराग्यवर्धक होता है, वैराग्यवर्धक होता है। भगवान का देखते ही आप अपन मंदिर में जाते हैं, जैसे ही मूर्ख को देखते हैं वैसा चेहरा किसी का नहीं है। विद्यासागर जी जैसा चेहरा किसी का नहीं है, लेकिन उनको देखने के बाद में सब कुछ छोड़ने का मन होता है कि मैं सारा चीज न्योछावर कर दूं, बस गुरु जी के चरण छूने को मिल जाए, गुरु जी की अंजलि में एक अंजलि आहार देने को मिल जाए। जब वर्तमान के वर्धमान की यह हालत है तो साक्षात वर्धमान क्या होंगे? बोलो, वर्तमान के लिए न्योछावर होती है। बहनें देखो ऐसी जैसी बहती है, सुंदर सुंदर जैनिसा जैसी, हाँ एक दो नहीं हजारों बहनें उनके आगे बिल्कुल न्योछावर हैं, उनके आगे। सुना था कभी श्री कृष्ण बांसुरी बजाते थे तो गोपियां उनके पीछे पीछे दौड़ती थी। श्री कृष्ण बांसुरी बजाते थे तो गोपियां उनके पीछे दौड़ती थी। वो तो राग की बंसी थी, वो तो राग की बंसी थी, और आज वैराग्य की बंसी है जो आचार्य विद्यासागर जी महाराज की एक वाणी के ऊपर बस केवल उनकी बंसी से जो निकलेगा बस हमें उसको पूरा करना है, हमें उससे पूरा करना है। अपना सर्वस्व उनके चरणों में वह न्योछावर, और बाल ब्रह्मचारिणी ऐसी दीदियां 1000 दीदियां, बोलो है। ये कलयुग का एक अचंबा, वो तो फिर भी द्वापर युग था, चतुर्थ काल था, और ये पंचम काल है। वहां इतनी चकाचौंध नहीं थी विषयों की, यहाँ चारों तरफ विषयों की चकाचौंध है, लेकिन फिर भी अपना सब कुछ घर बार छोड़कर आचार्य श्री जी के चरणों में आने को लालायित हो जाते हैं, लालायित हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर मालूम है इस जैसा रूप या इस जैसा स्वरूप दोनों ही नहीं मिलेगा। रूप भी देख लो और स्वरूप भी देख लो। आत्मा का जो अवलोकन है वो भी गुरु जी को देखने से ही होता है। दूसरा है सुगंध शरीर, उनके शरीर से आप लोग क्या करते हो? क्यों डिओडेंट लगाते हो, परफ्यूम लगाते हो, सेंट लगाते हो, फिर भी परसेंट नहीं आता, परसेंट है ही नहीं कुछ सेंट लगाने के बाद में भी, और वहां पर सुगंध आती रहती है, सुगंध आती रहती है, ऐसा सुगंधित शरीर। तीसरा पसीना नहीं आता है, चौथा निहार नहीं होता है, फिर पांचवा अतुल उनका बल है, उनका जो रक्त जो है वो श्वेत होता है। कैसा होता है? और आपका कैसा है? बोलो ना, हाँ इसीलिए लाल होते हो। फिर उसके बाद में उत्तम सैनन उनका है, वज्रवृषभ नाराज सैनन, उत्तम संस्थान, सम चतुर्थ संस्थान है, और 1008 चिन्हों से शोभित। अभी देखा आपने 1900 तो व्यंजन होते हैं और 108 900 लांछन होते हैं, और 108 900 व्यंजन और 108 लांछन होते हैं। ऐसे 1008 चिन्हों से युक्त और हित मित प्रिय वचन उनके होते हैं बचपन से ही, बचपन से। ये सब जन्म के 10 अतिशय हैं। एक संस्मरण याद आ रहा है बीच में कि आचार्य श्री जी के पास में कलकत्ता के एक वैद्य आए और बोले ऐसा हो नहीं सकता है कि कोई खाए और निहार नहीं हो। आहार होता है लेकिन निहार नहीं होता। शॉर्ट में बता रहा हूं। उन्होंने बोला आप तो ब्राह्मण हैं और आप पूजा पाठ करते हो, यज्ञ करते हो? हाँ। बोले करते हैं ना। तो बोले ये बताओ कि यदि 1 किलो लकड़ी जलाएंगे यज्ञ में तो कोई राख बचेगी? बोले हाँ बचेगी ना। 1 किलो लकड़ी जलाएंगे तो मान लीजिए 100 ग्राम राख हो जाएगी, 100 ग्राम राख हो जाएगी। अच्छा 10 किलो जलाएंगे तो? बोले 1 किलो हो जाएगी। इसी अनुपात में बढ़ते गए। बोले यही तो मैं बोल रहा हूं कि लकड़ी जलाएंगे तो राख होगी ना। आदमी भोजन करेगा तो कुछ तो निहार होना चाहिए, फिर तीर्थंकरों का निहार क्यों नहीं होता? ये आपकी बात समझ में नहीं आई। बोले अच्छा ये बताओ 1 किलो कपूर जलाओगे, 1 किलो कपूर जलाओगे तो कुछ राख होगी? वो देखने लग गए आचार्य श्री जी को, कुछ नहीं होगा।
अच्छा 10 किलो कपूर जलाएं तो नहीं, 100 किलो कपूर जलाएं तो कुछ भी नहीं बचेगा। बस तीर्थंकरों की जठराग्नि इतनी मजबूत होती है कि वो जो भी लेते हैं वो सब का सब पच जाता है, कुछ भी बचता नहीं है। ये मल निष्कासन का एक यानी अपने लिए है, ये भी एक यानी जो ना शुद्धि है। उनके यहाँ पसीना नहीं आता और उनका निहार नहीं होता, उनका रक्त भी सफेद होता है। जब किसी पुत्र को जन्म देती है माँ तो 2 कटोरा दूध हो जाता। आज का विज्ञान नहीं मानेगा, क्योंकि वो इसको ऐसे बोलेगा अरे पूरा का पूरा रक्त कैसे यानी सफेद हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? जब एक बालक के प्रति जिसके वात्सल्य है, करुणा है, ममता है, तो 2 कटोरा दूध उसके आंचल में आ जाता है। जिसका वात्सल्य, ममता और जिसकी सोच सबके प्रति संवेदनशीलता होगी, उसका तो रग रग रक्त सफेद होने में कोई बाधा नहीं है, कोई बाधा नहीं है। ये है तीर्थंकर की एक यानी विशेषता। इसलिए आपने देखा होगा ना, चंड कौशिक सर्प का वह उदाहरण अभी नहीं सुना हूं, समय नहीं है मेरे पास में भी, क्योंकि वह जैसे ही उपकार मारता है रक्त की धार नहीं, दुर्द की धार भय उठती है। वह चंड कौशिक सर्प भी सोचता है यहां तो रक्त निकलना चाहिए ना, दुर्द क्यों निकल रहा है, दुर्द क्यों निकल रहा है। शांत हो जाता है, शांत हो जाता है। अरे ये भगवान महावीर है, ये भगवान महावीर है। भगवान महावीर के रक्त नहीं निकलेगा, यहां तो मुझे दूध मिलेगा। मैं यानी इनके ऊपर इतनी देर से फालतू ही गुस्सा हो रहा था, शांत हो जाता है। इस प्रकार से आगम में बहुत सारे उदाहरण हैं। हमें भी, क्योंकि ये जो 10 अतिशय जो मैंने बताए ये तीर्थंकर में ही होते हैं ना। तीर्थंकर में क्यों होते हैं? तो भट्टामन में आचार्य मानतुंड स्वामी ने जवाब दे दिया। आचार्य विद्यासागर जी महाराज जी इतनी सुंदर क्यों नहीं है? क्यों है? हम क्यों नहीं है? बोलो, हम लोग क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? बोलो, क्या क्या बोला वहां पर? ये शांत राग रुचि भी परमाणु विश्वम निर्मापित त्रिभुवनी किललाम तावंत एव खलु नवा पृथिव्याम यत्ते समान। यत्ते, हे भगवान, इसीलिए समान न अपरम, कोई दूसरा नहीं है, आप ही परम हो, बाकी दूसरा परम हो ही नहीं सकता है। क्योंकि उतने ही परमाणु थे जिसके द्वारा आपका शरीर बना दिया गया। दूसरा कैसे सुंदर हो सकता है? दूसरा कैसे इन विशेषताओं को लेकर हो सकता है? ये है। और उनके द्वारा मातेव बालस्य हितानुशास्ता, जो अभी बताया कि रक्त सफेद क्यों हो जाता है, वो पूरी की पूरी इस पृथ्वी का पालन कैसे करते हैं। आचार्य समंत भद्र स्वामी से बात कर लो, हम तो आचार्यों से ही बात करो और किसी से बात ही मत करो। आचार्य समंत भद्र स्वामी जो है रोज प्रतिदिन हम लोग स्वयं स्तोत्र पढ़ते हैं, उसमें सुपार्श्वनाथ भगवान की स्तुति में कहते हैं मातेव बाला बालस्य हितानुशास्ता, उनके हित की यानी वृद्धि करने के लिए जैसे माँ अपने बच्चे का पालन पोषण करती है, वैसे ही तीर्थंकर का दिल होता है, किसी प्रकार का किसी जीव को कष्ट न पहुंचे। आज इस पंच कल्याणक को अपने जीवन का टर्निंग पॉइंट बनाने के लिए जन्म कल्याणक आपके सामने है। आज जन्म की सार्थकता दिन में आएगा। क्यों? बाल संस्कार विधि कल यहाँ पर जो हुआ था, आपके गर्भ संस्कार विधि का आज बाल संस्कार विधि रोज सुना है। बहुत सारे बच्चों के नाम उसमें आ चुके हैं, लेकिन वो तभी होंगे क्योंकि जन्म की सार्थकता काय में है। बोलो, तप करने में। कल तप कल्याणक भी आ रहा है। सारे तीर्थंकर का जन्म जिस दिन हुआ उसी दिन उन्होंने अपना घर छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि ये कह रहे हैं कि जन्म की सार्थकता काय में, दीक्षा लेने में, तप करने में, पीछे नहीं हटना है। पारोला वालों को भी इस बात में आना चाहिए। हर्ष और उत्सव का यह दिन है। उत्सव के कारण हर्ष है। आज मैंने अभी सुबह सुबह चिंतन किया, उत्सव के कारण हर्ष है, लेकिन मैं कहता हूं
आप अपने चेहरे पे इसी प्रकार की प्रसन्नता और हर्ष रखें, आपके जीवन में हमेशा उत्सव आएगा, आपका जीवन महोत्सव बन जाएगा, आपका जीवन महोत्सव बन जाएगा। बस चेहरे पर प्रसन्नता हमेशा रहनी चाहिए, उसको उदास न हो तो अपना आप ही हो जाएंगे। धर्म के संस्कार आपके जीवन में डालना है तो 4 बात करता हूं, और वो 4 बातें हैं। सबसे पहले धर्माचरण। पहली बात क्या है? धर्माचरण। 4 बात के बिना अधूरा है। तो धर्माचरण। दूसरा है धार्मिक उत्साह। तीसरा है पाप भीरुता, और चौथा है संवेदनशीलता। रिपीट कर रहा हूं, आप लोग पांव की जूती भी पहनते हैं पांव में, और सिर पर टोपी भी धारण करते हैं। सिर पर टोपी भी ओढ़ते हो और पांव में जूती भी पहनते हो, लेकिन आजकल क्या हो चुका है? उल्टा हो गया है, उल्टा हो गया है। जहां पर टोपी रखनी चाहिए वहां पर जूता रखता है आदमी, और जहां जूता रखना चाहिए वहां टोपी रखता है। जहां धर्म रखना चाहिए वहां पर वो पाप की प्रवृत्ति करना चले जाता है, और जहां पाप की प्रवृत्ति होनी चाहिए या सांसारिक होना चाहिए वहां पर, लेकिन उसमें भी धर्म लेके आ जाओ। ध्यान रखना, टोपी कितनी भी मेली कुचेली क्यों ना हो, वह हमेशा खूंटी पे ही टाकी जाती है, और जूती चाहे सोने की भी क्यों ना हो, उसको हमेशा दरवाजे के बाहर ही खोला जाता है, खोला जाता है। अपने भीतर में भी झांक के देख लेना, अपने को धार्मिक संस्कार, धार्मिक आचरण हमारे भीतर में आना बहुत जरूरी है। 2 उदाहरण शॉर्ट में सुनाता हूं कि देखो कैसे होता है। एक बालक पढ़ लिख कर बाहर से आया, और अक्सर होता ही है, जो बाहर चला गया वो बाहर का ही हो जाता है। फिर उसको आप कितना ही समझाओ, महाराज जी इसको नियम दो, महाराज जी ये मंदिर नहीं आता है, मंदिर नहीं जाता है। तो मैंने बोला आप पहले नियम ले कि बार बार इसको टोटी मत करो, और आप जाओ अभी। वो चले गए, बाद में धीरे से प्यार से उससे पूछा क्यों तो मंदिर क्यों नहीं जाते हो? बोले महाराज जी मुझे उस धर्म से एलर्जी है जो मेरे माता पिता करते हैं। सुबह जाते हैं 5 बजे मंदिर, 9 बजे आते, 4 घंटा मंदिर में रहते, लेकिन घर आते ही आपस में दोनों लड़ने लग जाते हैं। पूरे घर को आसमान गूंजने लगता है। ऐसे धर्म से मुझे एलर्जी है। बोलो है ये? अपने अपने अंदर में झांक के देख लो, हम धर्माचरण कर रहे हैं या नहीं कर रहे। और दूसरा उदाहरण देता हूं, एक IIM भी हो गया अब तो, IIT है और बहुत बड़ी कंपनी का चेयरमैन, लेकिन वो अपनी मां को गुरु मां मानता है, गुरु मां मानता है। कल मैंने बताया था प्रवचन में कि सबसे पहली मां, सबसे पहले गुरु कौन है? हमारी मां है। सबसे पहला गुरु हमारी मां है। और वह IIT कह रहा है कि मेरी मां ही मेरी गुरु है। क्यों? क्योंकि वो बोलता है कि मेरी मां जितनी सहज है, मेरी मां जितनी सरल है, मेरी मां जितनी शांत है, मेरी मां जितनी सकारात्मक है, मेरी मां जितनी समता रखती है, उतनी साधुओं में भी नहीं मिलेगी, उतनी साधुओं में भी नहीं मिलेगी। तब वो बोलता है कि मैं अपनी मां को ही अपना आइडल पर्सन मानता हूं और मेरी मां ही मेरी आदर्श है। ये होता है नहीं होता है? तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि धर्माचरण उसमें झलक रहा है। आचरण पहले हम अपने आप में झलकाएंगे, तभी मेरा फर्क भी आपके ऊपर पड़ेगा। और दूसरा है धार्मिक उत्साह होना जरूरी है। धर्म के अंदर धार्मिक क्रियाओं में उत्साह होना बहुत ही जरूरी है। आजकल धर्म की क्रियाओं में उत्साह कम हो जाता है और पाप की क्रियाओं में ज्यादा हो जाता है। धर्म की क्रियाओं में उनको खर्चा नजर आता है। यदि कोई बाल संस्कार हो रहे हैं और उसमें थोड़ा सा कुछ बोला तो बोले महाराज खर्चा हो जाएगा, ये नहीं करना है अपन को, वो नहीं करना है, ऐसा हो जाएगा, वो हो जाएगा। और यदि आप अपनी शादी ब्याह करोगे और बच्चों का जन्मदिन मनाओगे तो लाखों रुपए खर्च कर देगा आदमी, लाखों रुपए खर्च करेगा। पारोला वाले ऐसे नहीं है, मैं पारोला की बात नहीं कर रहा हूं, नहीं तो आप अपने ऊपर ले लो। हाँ, वो तुरंत अपने ऊपर डाल लेता है ना, मैं क्या करूं। हाँ, लेकिन वहां पर उसको पांडाल 6.5 लाख में भी महंगा नजर आएगा। और यदि मान लीजिए पंच कल्याण हो रहा है तो, और यदि बाहर जाएंगे तो आप शादी ब्याह के लिए 10-10 लाख में पांडाल यहीं पारोला में बना रहे हैं। बोलो तो क्या होता है? वहां पर वो खर्चा नहीं हो रहा क्या? बहुत हो रहा है। इसलिए
धार्मिक उत्साह होना चाहिए, धार्मिक आचरण में अपन को बढ़ चढ़ कर आगे हिस्सा लेना चाहिए और पाप की क्रियाओं में पीछे हट जाओ। भैया तुम कर लो, मुझे नहीं करना है। तुम्हारा ब्याह तुम चाहे पूना जाके करो और चाहे सी बीच में जाके करो या समुद्र के अंदर जाके करो, हाँ बीच में नहीं, अंदर जाके करो मेरी तरफ से, लेकिन मुझे नहीं आना है तेरे ब्याह में, तेरी शादी में। समझ में आ रहा है? अच्छे कार्यों में अनुमोदना होनी चाहिए और बुरे कार्यों में बहिष्कार। बोलो तैयार हो या नहीं? अच्छे कार्यों में अनुमोदना। अभी गा रहे थे कितने अच्छे से अजीज जी, अनुमोदना अनुमोदना, हम बार अनुमोदना, कितना अच्छा लगता है। और यही होना चाहिए, यही उनके भाव रहते। इसके बाद में पाप भीरुता, पाप से भीरु, पाप से डरना चाहिए। पाप करने से डरो, लिख लो, डायरी लाए हो तो, नहीं तो दिल पे लिख लेना, वो मिटेगा ही नहीं। पाप करने से डरो, पाप के फल से मत डरो। इसी भावना के साथ में बोली अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज की। आज जन्म कल्याण की यह पावन बेला और पारोला में एक और नए इतिहास की रचना, जहां पर भगवान का जन्म हुआ, वहीं पर आपकी कोख से जिन बच्चों ने जन्म लिया, आज उनको भी जैन और संस्कार कराने की यहाँ विधि का एक पावन अवसर इस मंच पर आप लोगों को प्राप्त हुआ है। जन्म तो सबका हुआ है, आपका भी हुआ और हमारा भी हुआ है, तीर्थंकर का भी हुआ है, बोलो। लेकिन दोबारा जन्म न हो, उस जन्म की सार्थकता है और उसी को जन्म कल्याणक का नाम दिया जाता है। हमारा और आपका जन्म कल्याणक नहीं होता है, समझ रहे हो? क्योंकि जन्म के बाद में फिर वापस मरण और मरण के बाद फिर जन्म। प्रातःकाल मैंने कहा था, जिन्होंने मरण को भी मरण कर दिया, ऐसा आज यानी यह अवसर है। निश्चित रूप से राम का भी जन्म हुआ और रावण का भी जन्म हुआ, राम का भी जन्म हुआ और रावण का भी, बोलो, जन्म हुआ। कृष्ण का भी जन्म हुआ और कंस का भी जन्म हुआ, ओबामा का भी जन्म हुआ और ओसामा का भी जन्म हुआ, और महावीर का भी जन्म हुआ और मारिस का भी जन्म हुआ। लेकिन एक के जन्म पर खुशियां मनाई और उनका व्यक्तित्व ऐसा, आज भी हम उनकी पूजा करते हैं और दूसरे का नाम लेना भी पसंद नहीं करते, बल्कि पुतले जलाते हैं। राशि की दृष्टि से देखें तो सबकी राशि एक है। राम की राशि और रावण की राशि, बोलो, एक है। कृष्ण की राशि और कंस की राशि एक है। ओबामा की राशि और ओसामा की राशि एक है। महावीर की राशि और मारिस की राशि एक है। लेकिन दोनों की करनी में रात दिन का अंतर है, क्योंकि एक ने अपना उत्थान कर लिया और जग को उत्थान का मार्ग बता दिया, और दूसरे ने अपना भी पतन कर लिया और जग को भी गर्त में डाल दिया। इसलिए हमें फर्स्ट वाला काम करना है, दूसरा वाले को नहीं। इसलिए अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए आज जन्मदिन के या इस जन्म कल्याण के पावन अवसर पर मैं कहना चाहूंगा कि बच्चों, जन्मदिन मनाते हो, बोलो मनाते हो ना? उसको क्या बोलते हो आप लोग इंग्लिश में? बर्थडे, बर्थडे बोलते हो। अब वो बर्थडे तो नहीं हो रहा, कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा कि वो बर्थडे में चले जा रहा हो। आप लोग क्या करते हो? एक तो हमारे यहाँ काटने को भी बुरा मानते हैं, शब्दी हो, केक काटते हो और मोमबत्ती बुझाते हो। ये दोनों ही भारत की संस्कृति नहीं है, समझ में आया? हमारे यहाँ तो तमसोर माँ ज्योतिर्गमे अस्तोर माँ सदगमे, तो ये संस्कृति थी जहां पर दीप जलाने की परंपरा थी, वहां मोमबत्ती बुझाने की परंपरा कहां से आ गई? बोलो। इसलिए आप लोगों का जब भी आप जन्मदिन आएगा, उस दिन हम क्या करेंगे? दीप जलाएंगे। क्या करेंगे? मोमबत्ती बुझाएंगे नहीं, मोमबत्ती को नहीं बुझाना है। और आज भगवान के जन्मदिन में आपने क्या बांटे थे? लाडू। क्या बांटा था? जिसको देखते ही मन मुदित हो जाए, प्रसन्न हो जाए, उसको बोलते हैं मोदक।
समझ में आया? जितने भी साल का हो जाए उतने उतने ज्यादा पैसे हो तो हर घर में भिजवा दो उतने लड्डू। 10 साल का हो गया तो 10-10 लड्डू सबको भिजवाओ। बोलो, या नहीं है तो 10 लड्डू उसके माध्यम से अपन दान वहां बंटवा दिए, या 20 लड्डू बंटवा दिए, 25 लड्डू बंटवा दिए। तो मोदक बांटो और दीप जलाओ, केक काटो नहीं और मोमबत्ती बुझाओ नहीं। एक आगम का बता रहा हूं आपको बहुत अच्छा, कि यदि अपमृत्यु को टालना चाहते हैं, या उनकी माताएं और पिता लोग बैठे हुए हैं यहाँ, तो उनसे कहना चाहूंगा और बच्चों से भी, कि जिस दिन भी आपका जन्मदिन हो उस दिवस पर गौशाला में अवश्य जाएं और गौशाला में गायों को चारा खिलाएं, उनको गुड़ खिलाएं। उनके लिए और भी ज्यादा दान करने की कैपेसिटी है तो करें। इसका प्रभाव ये है कि कई बार देखा गया है, अब मृत्यु को टालने का अभी सत्य उदाहरण सुनाने का भी टाइम नहीं है, लेकिन हम शॉर्ट में आपको बता दिए। इसलिए अपने आप को यदि आप और उत्थान की ओर ले जाना चाहते हो तो इन सब बातों को अपन को ध्यान में रखना है। ये तो बात है जन्मदिन की। अब आज है संस्कारों की बात। संस्कारों की सुबह मैंने बात की थी। कौन से संस्कार की बात की थी? बोलो हितेंद्र जी। धर्म संस्कार। धर्म संस्कार के 4 मैंने पायदान बताए थे आपको। 4 बातें में पहला बताया था धर्माचरण, धार्मिक उत्साह, पाप भीरुता और संवेदनशीलता बोला था। अभी उसी बात को अपन थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं कि ऐसा हुआ एक बार, एक जो है संत थे और वो चल रहे थे, एक गांव में पहुंचना था और गांव के बाहर एक खेत था, उसमें से एक किसान को आवाज लगाई और किसान से बोला कि भाई मुझे अमुक गांव जाना है, कितनी दूर है? उन्होंने कहा इतनी दूर है। संत ने किसान से पूछा कि मुझे अमुक गांव जाना है, कितनी दूरी है? उन्होंने कहा इतनी दूरी है। थोड़ी सी 2 कदम भी चले नहीं, फिर आवाज दी, भाई आप ठीक कह रहे हो ना? बिल्कुल इतनी दूरी है, ज्यादा तो नहीं है। हाँ भाई ठीक कह रहा हूं, उतनी दूरी है। बस किसान मुड़ के अपने खेत में काम कर लिया। उतने में फिर वो संत ने आवाज दी, भैया यार देख मैं रात में नहीं चलता हूँ, अंधेरे में नहीं चलता हूँ, तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो ना, इतनी दूरी है ना? हाँ इतनी ही दूरी है, आप पहुंच जाएंगे, बिल्कुल अभी है उजाला और आप अंधेरा होने के पास में गांव है, पहुंच जाएंगे। बस 2 कदम भी नहीं चले, फिर उसने किसान को आवाज दे ली। अब 3-4 बार किसान आ गया। इसके अब की बार तो किसान को भी लगा कि बाबा जी क्या बात है, जा ही नहीं रहे और टाइम भी बहुत हो गया है। तो उन्होंने क्या किया, बाबा जी जैसे आवाज दिए किसान गया और किसान ने बोला, बाबा जी ने बोला भैया देख मैं पहुंच जाऊंगा क्या, मैं रात में नहीं चलता हूं, ऐसा है वहां पर और निरापद है स्थान ये। बोले हुजूर जो जवाब दिया लाजवाब है, हुजूर रास्ता चलने से कटेगा, बातों से नहीं, बातों से नहीं। आप बातें करते करते यहीं बहुत देर हो गई तो कहां से कट जाएगा? आप चलेंगे तो पहुंच जाएंगे। आज हम भी बातें तो बहुत कर लेते हैं, चलते नहीं है। 4 शब्द दे देता हूं आज इस अवसर पर फिर वापस। चर्चा, चर्या, चिंता और चेष्टा। चर्चा, चर्या। चर्चा तो हम बहुत करते हैं लेकिन चर्या नहीं करते, और चिंता बहुत करते हैं लेकिन चेष्टा नहीं करते। संत कहते हैं चर्चा नहीं चर्या करो और चिंता नहीं चेष्टा करो। चिंता नहीं चेष्टा करो। यदि हम इस पर चलेंगे तो अपने जीवन को बहुत उन्नत कर लेंगे। बातों का तो ऐसा होता है कि कभी भी नहीं होगा। एक बार एक व्यक्ति रेलवे स्टेशन पहुंचा और स्टेशन मास्टर से बोला भैया ये गाड़ी कितने बजे आती है? इतने बजे। 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 दोनों की बात चल रही थी। स्टेशन मास्टर भी 4-5 गाड़ियां बता चुका है। बोले भैया तुम्हें जाना कहाँ है?
बोले जाना कहीं, मुझे तो पटरी पार करना है। आज के इंसानों की यही हालत हो गई है, इसलिए वह चर्चा तो पूरे दिन भर कर लेंगे, लेकिन चर्या की बात आते ही हाथ खड़े कर देंगे। हमारे गुरुजी कहते हैं प्रयोग करो, प्रयोग करेंगे तो आप आगे बढ़ पाएंगे। ध्यान रखना, एक एक कदम भी आदमी एक एक कदम करके 1000 किलोमीटर चल सकता है, और जो 1000 किलोमीटर की बात कर रहा है केवल, और एक कदम भी नहीं चला, वो एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाएगा। इसलिए बातों से नहीं, हम चलने से आगे बढ़ेंगे। हमें आगे बढ़ना है। कर्म के क्षेत्र में जितनी हमारी चर्चा होती है उतनी चर्या होती है, क्या बोलो? वहां पर कर्म के क्षेत्र में तो चर्या हो जाएगी, लेकिन धर्म के क्षेत्र में चर्या नहीं हो पाती है। अपनी चर्या को हम सुधार करें, अपनी चर्या को हम देखें, तभी, क्योंकि बातों से कभी भी अपना पेट भरने वाला नहीं है। ऐसा मारवाड़ी में कहावत है कि बातें करेंगे उससे कुछ नहीं होने जाना है। अपना चलो, अपन खाएंगे तो पेट भरेगा, दूसरे के हाथ लगाने से भी नहीं। आपको ये और बता दूं, आप अभिषेक आदि करते हैं, जो भी क्रियाएं जैसे पूजा आदि कर रहे हैं, तो अपना स्वयं का द्रव्य उसमें लगाओ, अपना स्वयं का उसमें काम होए, तब वो चर्या कहलाएगा। अन्यथा हाथ लगा के आपने भोजन किया है, बोलो, दूसरे ने भोजन कर लिया, पत्नी ने, तो पति हाथ लगा ले, उसके काम चल जाएगा। या पति ने भोजन कर लिया तो अब पत्नी नहीं खाएगी। एक ही जने में, महाराज जी आज तो बहुत अच्छा फार्मूला बता दिया आपने, अब आज से हम ऐसे ही करेंगे, तो खर्चा भी बच जाएगा, लेकिन 2-3 दिन बाद में ही आप लोगों को पता लग जाएगा कि क्या है। इसलिए अपने को बातें नहीं करना है। अर्थशास्त्र पढ़ने मात्र से कोई आदमी करोड़पति नहीं बन जाता। अर्थशास्त्र पढ़ने मात्र से कोई व्यक्ति करोड़पति नहीं बन जाता, और बातें तो बड़ी बड़ी कर लेते हैं, उससे हमारा काम होने वाला नहीं, कर्मों की निर्जरा होने वाली नहीं। परिवर्तन लाना चाहते हो तो अपने आचरण में पहले परिवर्तन लाओ, अपने आचरण को सुधारो। आज अभी यहाँ पर जन्म के ये संस्कार हुए, और इन जन्म के संस्कारों में अभी अष्ट मूल गुण के बारे में मैंने बताया था कि 3 मकार और 5 पापों का परित्याग। और पंडित आचार्य जी ने तो और सरल कर दिया उसको, और सरल सागार धर्मामृत में, कि 5 उदंबर फलों का त्याग, बड़, पीपल, पाकर, कटुम्बर और उमर, ये 5 क्या होते? उदंबर फल, और 3 मकार, बस ये अष्टमूल गुण बताए। लेकिन इतना तो हो गया, इसके साथ में जो सप्त व्यसन का त्याग मैंने कहा था, उस समय जल्दी में मैंने बता दिया था, वो अभी आपको बता देता हूं कि सप्त व्यसन में सबसे पहले है हिंसा करना, शिकार खेलना, ठीक है ना? शिकार खेलना है ना? फिर चोरी करना, परिश्रमण करना, वेश्यागमन करना, और मद्य का सेवन करना। इसलिए इन 7 व्यसनों का त्याग होना बहुत जरूरी है। स्पेलिंग क्या है बोलो? हैबिट। हैबिट को इंग्लिश में देखो, HABIT। स्पेलिंग क्या है? HABIT। हैबिट का H हटा दो, क्या बचेगा? हैबिट। हैबिट का A हटा दो, क्या बचेगा? बिट। और बिट का B भी हटा दो, इट। तुम लोग इंग्लिश मीडियम में जल्दी समझ जाते हो, हमें क्या मालूम था, हम इंग्लिश में प्रवचन कर लेते पहले। हाँ, और इट का भी आई हटा दो तो क्या बचा? टी। इतना बचा। यानी आदत का ये हाल है कि उसमें से कुछ न कुछ निकाल देंगे तो भी हमारे अंदर वो संस्कार बने रहते हैं। इसलिए अपने अंदर में बुरे संस्कार नहीं डाल के अच्छे संस्कारों को बीजारोपण करना है। यदि अच्छे संस्कार डाल लेंगे तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। और वैसे भी अब जो है ना, ये और बता दे, मूर्ख बच्चे पैदा होने बंद हो गए। अब मूर्ख बच्चे पैदा होने बंद हो गए, अब सब समझदार बच्चे होते हैं। समझ में आ रहा है?
समझदार कैसे होते? श्रवण कुमार पहले आप बनो, तभी श्रवण कुमार को उत्पन्न कर पाएंगे। हम सब उसी श्रवण कुमार को आप लोग उत्पन्न करें। और जैसे आज मरुदेवी ने तीर्थंकर को जन्म दिया है, तीर्थंकर बालक को, ऐसे ही बालक को जन्म देने का सुअवसर आने वाली पीढ़ी प्राप्त करे। इसी भावना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोली अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे माता पिता श्रीमान रूपचंद जी जैन, श्रीमती कमला जैन, दिनेश जैन, रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन, गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर।